देश उन्नति का सही इलाज केवल बीएसपी के पास है जी, और वो करके दिखाया है जी, अभी मेरे साथी लोग चर्चा कर रहे थे जी, भाई कांग्रेस ने ही सबसे पहले संविधान संशोधन के नाम पर संविधान को तोड़ना शुरू किया। मैंने अभी 21 तारीख को TV9 चैनल होता है, अमिताभ अग्निहोत्री उसके एंकर थे, जी, तो उन्होंने जब ये बात कही तो वहां पर भी मैंने यही चर्चा की कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर किया है ये तो ठीक 10 साल पहले हरियाणा में आजमा करके देख लिया है। जी, हरियाणा में 15% को 7.5 करके देख लिया है। जी, वर्ग विशेष ने ये मांग रखी सरकार के सामने और वह बांट दिया गया, लेकिन 7.5 पर तो लोग जाने लगे, लेकिन वर्ग विशेष के लोग जब पढ़ने में पीछे रहे, पढ़ नहीं पाए तो नौकरी पे जा नहीं पाए। जब उनको ये एहसास हुआ कि भाई हमारी नौकरियां जो थी, हमारे जो स्थान थे जो रिजर्वेशन के थे वो तो ये जनरल में ले जाने लगे हैं, तब उन्होंने दोबारा इस बात को तय करके आपस में दोबारा वो 15% हुआ। और जो वर्गीकरण की बात है ये तो पहले से है, आर्यन लोग के आने से ही है, क्योंकि वर्गीकरण ही एक ऐसी सुदृढ़ प्रक्रिया है जो मुट्ठी भर लोग बहुजनों पर राज कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो गंभीर मुद्दा है जो अब मैं बात कर रहा हूं कि इस देश में सिखों की राजनीति 1984 से लेकर के आज तक बिल्कुल तहस नहस कर दी है। जी, जाटों की राजनीति भी, चाहे देवीलाल परिवार हो, चौटाला हो, कोई भी हो, जी, जाटों की राजनीति भी इस देश में धूल में रड़ा दी है। जी, अहीरों की राजनीति, यादव वंश की राजनीति बनते बेशक फिरे अखिलेश जी, जी, लालू यादव जी के बेटे भी कुछ भी कहते फिरे, लेकिन इस देश में अहीरों की राजनीति भी धूल में रड़ा दी है। जी, और मेरा मुसलमान तो अपनी जान बचाए फिर रहा है इस देश में। जी, तो ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है और आज एक चीज की जरूरत है, वो भी बड़ी गंभीर बात है, जिनको बुरी लगे लगती रहेगी जी, कि चमचो चमचागिरी छोड़ो, बीएसपी से नाता जोड़ो। जी, चमचो चमचागिरी छोड़ो, बीएसपी से नाता जोड़ो, क्योंकि और दलों में सिवा दरी बिछाने के अलावा या ग्रुप बना दिए, मंच बना दी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, इस तरह के करके बांट करके तुम लोग भले ही वहां कहीं नीचे बैठ जाओ। और आईएएस तक भी इस देश में एमएलए के लिए कुर्सी छोड़ देता है। ये उत्तर प्रदेश का शासन है। और तो और अभी हाल की बात है भाई, चरखी दादरी में गोहाना कांड हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ, ये तो दलितों के साथ हुआ, लेकिन ये जो चरखी दादरी में हुआ है ये तो मुसलमानों के साथ हुआ है। अरे भाई, वो कलेक्टर लगे थे या डीएम लगे थे या जज लगे थे कि बीफ खाने का एक संदेह था, शक था। अरे भाई, शक करने का अधिकार आपका है, तो फिर आप लोग उसके खिलाफ एफआईआर लिखाओ, उनको बंद कराओ, जांच हो जाएगी। तुम कौन लोग हो? इसका मतलब हुआ कि मॉब लिंचिंग के माध्यम से जहां अनुसूचित जाति का आदमी हाथ लगता है वहां अनुसूचित जाति के आदमी का मर्डर कर देते हैं, जहां मुसलमान हाथ लगता है वहां मुसलमान को कत्ल कर देते हैं। तो ये जो माहौल हो गया है, ये माहौल बड़ा विचित्र है। और आज एक कट्टरता की जरूरत है।
अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, और जो मेरे विद्वान साथी चर्चा कर रहे थे जी कि 1990 में 9 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो जी बीपी सिंह जी ने शेड्यूल कास्ट का कुछ इजाफा नहीं किया था, उन्होंने बैकवर्ड वाले लोगों के लिए कुछ किया था, जी लेकिन बैकवर्ड वालों के लिए भी समझने की बात है कि वो जो घोषणा थी वो केवल इतनी थी कि बिना पिलर के लेंटर डालने वाली बात थी। जी मूल जो घोषणा थी उसे पढ़ करके आज भी देख लीजिएगा, जी उसमें शिक्षा में कोई आरक्षण नहीं था। नौकरी में 52% आबादी के लिए 27% रिजर्वेशन की घोषणा की थी, लेकिन जब शिक्षा में आरक्षण नहीं है, पढ़ नहीं पाएंगे तो नौकरी में कहाँ लग पाएंगे, तो बिना पिलर के लेंटर वाली बात थी। तो ऐसे करके हम लोगों को ये सारी चीजें समाज को समझानी होंगी, और ये तो मैं एबीपी गंगा पर भी क्लियर कर आया हूँ। क्या करके आया हूँ, जब मेरे से एबीपी गंगा के एंकर ने सवाल किया कि ये परिवारवाद नहीं है क्या, आकाश आनंद उनके बहन जी के माने बहन जी के भतीजे हैं, तो मैंने कहा ना 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 ना, अरे भाई आकाश आनंद जी का भी ह्यूमन राइट है, उनका भी मानवीय अधिकार है राजनीति करने का। ये तो वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उनको बसपा की राजनीति पसंद आई। जी अगर मान लीजिए कहीं दूसरी जगह चले जाते तब आप लोग हमें नहीं बोलने देते। वो तो धन्यवाद के पात्र हैं कि बाबा साहेब के सिद्धांत, माननीय कांशीराम साहब जी की आइडियोलॉजी, टेक्नोलॉजी और माननीय बहन जी का नेतृत्व पसंद आया, और आज वो बहुजन समाज पार्टी के युवकों की अगुवाई कर रहे हैं। तो ऐसे उसमें, और इन्होंने झुटलाया किसको नहीं है। अरे भाई, जो जीडीपी की बात कही, उनकी बात 100% सही है, क्योंकि इस देश की सरकारों को सच्चाई की बात पसंद नहीं है। अमृत सेन अर्थशास्त्री रहे, तो उन्होंने जो थीसिस लिखी केवल 2 लाइन की थीसिस है। उन्होंने ये कहा कि कालाहांडी जो उड़ीसा में है, कालाहांडी में किसान इसलिए आत्महत्या करता है कि वो एक बार उसके खेत में जो धान पैदा होता है उसे वो साहूकार के हाथ बेच करके उन्हें रीपरचेजिंग की पावर उसके पास नहीं रह जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि कालाहांडी का किसान इसलिए आत्महत्या नहीं करता है कि उसके खेत में धान पैदा नहीं होता है। धान तो बहुतायत में पैदा होता है, लेकिन एक बार सेल आउट करने के बाद उसको परिवार चलाने के लिए रिपर्चेजिंग की पावर नहीं रहती है। और ये गरीबी की परिभाषा तो मेरा दावा है आपके चैनल के माध्यम से, और मेरे विद्वान साथी सुन रहे हैं, इस देश में भारत सरकार आज तक की डेट में 2 सितंबर 2024 के शाम के 7:30-8 बजे के बीच तक गरीब कौन है और गरीबी की परिभाषा क्या है ये तैयार नहीं कर पाए। ये डीडी न्यूज पर मैंने बात कही है। मैंने कहा तुम कहां देख रहे हो गरीबी, एसी में वैसी की बात थोड़ी ना हो सकती है। अरे गरीबी अगर देखनी है तो आप लोग स्टूडियो में जो लोग बैठे हैं, मैं आपको ले चलता हूं। एंकर लेडी थी, मैंने कहा मैडम घबराने का बात नहीं, आपको बाहर नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन मैं यही प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये जो स्टूडियो में बैठे हैं ये सारे लोग जब ट्रेन से सफर करते हैं और सफर में जब गाड़ी रेलवे स्टेशन पर रुकती है, वहां पर जिस दोने में समोसा खा करके फेंक देते हो, जिस दोने में पकौड़ा खा करके फेंक देते हो, जिस दोने में साग पूरी खा करके फेंक देते हो, इस देश का गरीब और इस देश की गरीबी उस दोने को उठा करके चाट करके पेट भरने का प्रयास करती है। तो अर्थशास्त्रियों देखो, गरीबी का आधार किनके पास, 15% के पास गरीबी का आधार है। सरासर झूठ है।
लेकिन जी सत्ता उनके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आज के टाइम में यह आवश्यकता है मेरे लिए भी और मेरे इन विद्वान साथियों के लिए भी, और आप जैसे सोशल मीडिया के सर्वोत्तम कोटि के जी जो चैनल्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आज जी समाज को हम कट्टरता की ओर ले जाएं। अगर कोई जी धर्म की कट्टरता करता है तो वो करता रहे। आज सीधा सीधा फंडा है कि जब सत्ता हासिल करनी है, क्योंकि बाबा साहिब का कहना रहा है कि राजनीतिक सत्ता ही वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार की समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल किया जा सकता है। तो आज यदि बहुजन समाज के लोग, आज यदि सर्व समाज के लोग आज दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, समस्या में हैं, चाहे वो ओबीसी के हों, एससी एसटी के हों, माइनॉरिटीज के लोग हों, उन सारे लोगों को अपने दिल में, जहन में वोट डालने के प्रति कट्टरता धारण करनी होगी और बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी वाले खाने का ही बटन जी दबाना होगा। देखते हैं ईवीएम कहां तक इनका साथ देगी, जी कितना साथ देगी। अगर कि जैसा मेरी जानकारी में आया, संदेह करना मेरा फंडामेंटल अधिकार है, शक करना और शक जाहिर करना भी मेरा फंडामेंटल अधिकार है कि यदि कहीं ईवीएम में कोई परसेंटेज फिट होती है तो जब वोट इतनी तुम डाल दोगे तो वो परसेंटेज भी रखी रह जाएगी। बिल्कुल इसलिए आप लोगों के माध्यम से, अरे जी भाई खरगे थे, अरे कांग्रेस में फिर मैं आ जाता हूं, खरगे हैं, खरगे को क्या बना दिया, खरगे साहब को सबसे जी सीनियर हैं उम्र में और अभी जी भी आपके पैनल में सबसे बड़ी उम्र का बैठा हूं। जब जी मेरा इतना आक्रोश है और इतनी प्लानिंग है, इतना चंचलता है, इतना स्वभाव में मेरा तीखापन है कि साम दाम दंड भेद कुछ नहीं चाहिए, समानता का भी व्यवहार हम कर लेंगे और इनको भी सिखा देंगे, बस सत्ता चाहिए। और जी जब सत्ता चाहिए तो फिर एक ही बात है जी कि वोट हाथी वाले खाने पर ही पड़नी चाहिए, इतनी कट्टरता होनी चाहिए। चुनाव के दौरान किसी झाड़ी, साड़ी, मुर्गा, दारू, इनकी तरफ बिल्कुल मानसिकता जानी नहीं चाहिए। मानसिकता हो तो पूर्णतः इसी आधार पर हो कि हमको बहुजन समाज पार्टी की सत्ता हासिल करनी है। उस कट्टरता से ही निदान मिल जाएगा, सत्ता आ जाएगी तो निदान मिल जाएगा। क्योंकि आज हमारे बहुजन समाज को और सर्व समाज को ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में एक बाबा साहिब थे जी जिन्होंने बिल्कुल इसी लोकसभा को ठोकर मारी, संसद को ठोकर मारी कि जब समाज का मैं भले की बात बोल नहीं सकता, यहां कह नहीं सकता, मैं उनका कल्याण कर नहीं सकता, तो फिर मेरा यहां रहने का कोई अधिकार नहीं। वही चीज माननीय बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहन कुमारी मायावती जी ने यही काम इस देश की जनता के सामने करके दिखाया। इसी संसद को उन्होंने भी तिलांजलि दी कि जब मैं जी यहाँ अपने समाज के हित की बात रख ही नहीं सकती, बोल ही नहीं सकती, तो फिर यहाँ रहने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। और उन्होंने जी इस्तीफा दे दिया था। बाबा जी बिल्कुल साहिब ने भी छोड़ा, बहन जी जी ने भी छोड़ा, तो फिर हम इनके त्याग को देख करके सर्व जी समाज के लोगों को भी कहीं ना कहीं जी सोचना चाहिए। बहुजन समाज के लोगों की तो जी बिल्कुल 100% जिम्मेदारी है जी कि हाथी वाले खाने का ही। और जो जनाब ने जिक्र किया जी कि मोबाइल उठाओ, चिट्ठी लिखो, फोन करो, जा करके मिलो जहां जहां जी पर भी चुनाव है, जी कि भैया हमारा अगर कहीं कल्याण होना है तो वो इसी से होना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।